मैं बेसिक आइडिया ही दे रहा था लोगों के आर क्या होता है। हो सकता है अगर तुमको ये सब बेसिक पता है ना अरमान, तो तुम उड़ा दोगे। 10 क्लास का नॉलेज है ना, कार्बन चैप्टर का, क्लास 10, हाँ तो ये तुमको इश्यू नहीं होगा। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो फिर इधर खत्म हो जाओगे तुम। और ये मार्कोनी का एंटिक मार्कोनी का रूल होता है क्या? ये रूल ना तभी काम आता है जब मार्कोनी के नाम से ही लग रहा है ये साइंटिस्ट का नाम है। जब कोई का तुमको अल्किन दिया वो अनसेमेट्रिकल अल्किन हो। अनसेमेट्रिकल का मतलब क्या होगा सर? तो एकदम आसान है। देखो इस डबल बॉन्ड के राइट साइड में एक कार्बन अटैच है और इसके लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है अरमान? 2 कार्बन। क्या दोनों साइड में सेम कार्बन है क्या डबल बॉन्ड के? नहीं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनसेमेट्रिकल अल्किन बोलते हैं। समझ में आया अनसेमेट्रिकल क्यों बोलते हैं? हाँ क्लियर है सर। ना? अब ऐसे में एक प्रॉब्लम हो जाता है, ये एक अनसिमेट्रिकल प्रोटीन है। तो ऐसे में अपना जो साइंटिस्ट लोग को इशू आ जाता है कि जब अगर इसमें कोई एच बी आ रहे, मान लो एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये रिएक्ट करता है मान लो, तो अब ये डाउट है कि ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा या इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, बरोबर ना? तो रिएक्शन होने पर ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, ये ब्रोमीन यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, दोनों जगह अटैच हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मार्कोनी का रूल आया था। इस रूल में क्या किया गया था मार्कोनी ने? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, अभी आ रही है आवाज? एक मिनट, मैं क्या करता हूँ अपना डेटा कनेक्ट करता हूँ, वाईफाई को हटा देता हूँ। मेरे को लग रहा है ये वाईफाई का इशू ही होगा मेरे घर पे, तो ये शायद जूम डिस्कनेक्ट होगा अपने आप। अभी भी आ रही है आवाज मेरी नहीं नहीं अरमान? अभी भी नहीं आ रही? एक मिनट, नहीं, अभी अभी बराबर आ रही है। अभी बरोबर आ रही है? अभी हाँ मैंने आ रही वाईफाई सही। डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी प्रॉपर है ना आवाज? हाँ सर। डेटा से चल रहा है अभी। आई होप नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है अरमान, फरहान? हाँ सर। हाँ साइज नहीं आया, साइज ये ना बच्चे, साइज को जरा से मैसेज कर दो। कुलसुम भी कर देता हूँ, कुलसुम भी नहीं आई। फिर घर में शादी चल रही है। हाँ, हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप इशू नहीं होगा कि नेटवर्क का सिस्टम ही चेंज कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम है, तुम्हारा ट्रिक बताया, बोला कि ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन और ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास लेसर हाइड्रोजन हो गया। तो बताओ किसके पास कम हाइड्रोजन है? फर्स्ट के पास कम है या इसके पास कम है? सर किस सी कार्बन एच के पास? टू सी एच जिसके टू पास कम हाइड्रोजन है किस कार्बन के पास? सेकंड पोजीशन वाले के पास कि फर्स्ट पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन वाले के अरे फर्स्ट पोजीशन में तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। पास कार्बन है। बोल क्या पूछे सर आपने? किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है? आप समझा? सेकंड में। वेरी गुड। तो मार्कोनी का रूल क्या बोलता है? जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे ना, लेसर हाइड्रोजन हाँ होंगे डबल बॉन्ड, उससे अपने ब्रोमीन को अटैच करो। समझ में आया? और रहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को फर्स्ट पे अटैच कर दो। तो देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे तीनों चांस दिए हुए, तो ये अपना मेन प्रोडक्ट है, इसको मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो वही है कि नहीं? हाँ ये हाँ तुम्हारा हाँ। ब्रोमीन इसके साथ अटैच हुआ है, तो उसके हाइड्रोजन को ऊपर कर दिया और ब्रोमीन को नीचे अटैच किया है। दूसरा ये हाइड्रोजन इसके साथ जोड़कर क्या बना रहा है? CH3 बना रहा है। ओके, इसका नाम क्या रहेगा? तो इसका अगर कॉमन नेम बोलो तो 1 2 3 3 हाँ कार्बन है, तो रहेगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। पर सेकंड पोजीशन पे है ना ब्रोमीन, तो इसको बोलेंगे हाँ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है अरमान? अच्छा कॉमन हाँ। नेम क्या रहेगा इसका? तो नंबरिंग करनी पड़ेगी नियर टू द ब्रोमीन। तो 1, तो देखो 2 ही शुरू, अरे 1, एक काम करते हैं यहाँ से काम करते हैं, 1 2 3 बड़ी चेन लेते हैं। तो 3 आ रहे, तो हाँ 3 मेरा प्रोपेन, तो इसका नाम रहेगा 2 ब्रोमो, 2 प्रो के सेकंड पोजीशन में ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो प्रोपीन। क्लियर है? अगर नेमिंग वेमिंग में हाँ इश्यू सर। रहेगा तो मुझे बाद में पर्सनली मैसेज कर देना, जिन जिन को प्रॉब्लम है। तो जब क्लास 11 का लेक्चर लूंगा ना, तो उस लेक्चर में तुम लोग भी आ जाना, अटेंड कर लेना। ठीक है? ठीक है अरमान सर चलो। साइज आया नहीं, अभी साइज आया, साइज नहीं आया। ठीक है अरमान, फरहान? हाँ सर चलेगा। मार्कोनी का प्रूफ समझ में आया? अब देखो दूसरा प्रोडक्ट भी लिखा है यहाँ पर।
दूसरे प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, ब्रोमीन इसके साथ अटैच हुआ है और हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट को भी नीचे क्या लिखा है, माइनर प्रोडक्ट, इसमें क्या लिखा है, मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, तो रिएक्शन में मेजर सर माइनर आपकी का आवाज मतलब फिर होता है। कट रही है। तो बात करें डेटा में भी सेम इशू, अभी तो डेटा इंटरनेट ही सर है। आपका माइक का रहेगा शायद प्रॉब्लम। अभी सर आ मेरे रही है को भी आवाज लग रहा प्रॉपर? है सर हाँ ऐसा क्यों लग रहा है सर आपका माइक का इशू? ये मौसम शहर भी सेम नेटवर्क यूज करते हैं, मतलब सेम वाईफाई यूज करते हाँ, लेकिन उनका कंप्यूटर कभी कभी अलग यूज करते हैं, वो अलग पीसी है। हैं। उनके इसमें क्लियर होता है सर एकदम। मेरे पास 2 ब्लूटूथ हैं, सर का एक है। अभी आ रही है आवाज क्लियर? चलेगा ना, अपना डिवाइस हाँ अभी चेंज करके भी देखूंगा। अभी सही है? हाँ पक्का ना, क्लियर है? हाँ सर हाँ। ओके। अभी क्रैकिंग नहीं हो रही है ना वॉइस? नहीं नहीं ना। तो यहाँ पर अपना मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये मेजर मेजर मतलब इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे बनने के, और इसके चांसेस बनने के नहीं होंगे, इसलिए इसको माइनर बोलते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर है, याद रहेगा अरमान, फरहान? क्या रूल है हाँ इसके? सर जो न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं? अगर मैं सिर्फ ब्रोमीन बताऊं तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं? नेगेटिव चार्ज है ना, याद है मैंने एक लिस्ट दिखाया था, नेगेटिव चार्ज सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन किसके साथ अटैच होगा, जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है, इसी को बोलते हैं हाँ मार्को। एंटी मार्कोनिक क्या होगा? एंटी मार्कोनिक नाम से ही पता चल रहा है, उल्टा रोल। जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके साथ अपने ब्रोमीन को अटैच कर दो, और जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे वहां पे हाइड्रोजन अटैच कर दो। क्लियर? इसको बोलते हैं हाँ एंटी। सर यहाँ पर लीनियर चेन मिलेगी, ठीक है? सर इसमें मेजर चेन लीनियर क्यों मिली और उसमें ब्रांच क्यों मिली मेजर? क्योंकि जबकि इसमें दोनों रूल सेम है ना। उल्टा फॉलो किए ना, इसमें उल्टा फॉलो क्या किया हम लोग ने। अभी देखो, एक माइनर प्रोडक्ट होता है कि मेजर होता है, मतलब इसके चांस यहाँ के भी है यहाँ के भी है। तो ये एक्चुअली ये दिखाने की जरूरत थी ही नहीं, ये वाला पार्ट इतना ही दिखाना चाहिए था, है ना? कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये दोनों ही याद रखो, इसको भूल जाओ, ये नहीं है। ठीक है? बट सर उसमें ब्रांच है इसमें लीनियर है, ऐसा क्यों? इसमें ब्रांच इसलिए आ गई क्योंकि इसमें ब्रोमीन सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच हो। इसमें ब्रांच इसलिए नहीं है क्योंकि ये ब्रोमीन डायरेक्टली इसी कार्बन से अटैच हो गया, लीनियर चेन ओ से, इसी वजह से। और ओके दूसरा ओके। एक और चीज याद रखना है, अगर मैं बोलूंगा चलो बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग या सबसे स्ट्रॉन्ग चेन कौन सी होती है, बोलो। तो बोलते हैं कि हाइड्रोजन। सबसे स्ट्रॉन्ग चेन हाइड्रोजन नहीं, ब्रांच चेन होती है। हाइड्रोजन तो होती ही है, अच्छा पर अच्छा। ब्रांच चेन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग होती है, लीनियर चेन थोड़ा वीक होती है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है? अब आते हैं क्लासिफिकेशन, हम लोग एरोमेटिक पार्ट में आ गए। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरेन। तो हैलोजन डेरिवेटिव अरीन्स, अरीन्स का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक बेंजाइन। कंपाउंड, हाँ। एरोमेटिक कंपाउंड। या दूसरा वर्ड है बेंजीन। तो ऐसा कोई भी टाइप का साइक्लिक ग्रुप जिसके अल्टरनेटिव में क्या लगा होना चाहिए, पाई बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है अरमान? अब क्या करूंगा, देखो हर एक जगह पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही होगा बराबर शुरुआत में। अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं कोई हैलोजन ग्रुप से, तो बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो हेलो अरीन्स बोलते हैं। ये कॉमन नेम है, सॉरी आईयूपीएसी नेम है। दूसरा नाम क्या रहेगा, बेंजिल, या क्या बोलेंगे, बेंजिन, बेंजिन ब्रोमाइड, है ना? बेंजिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, या ब्रोमो बेंजिन भी बोल सकते हैं। ब्रोमो बेंजिन आईयूपीएसी नाम है, और मैंने जो बोला ना बेंजिल ब्रोमाइड, वो इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम से ज्यादा आईयूपीएसी याद रखो, कॉमन नेम बदलते रहते हैं, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर है ये अरमान? तो इसमें क्या किया है, जब किसी बेंजीन के एक हाइड्रोजन आइटम को किसी हैलोजन से रिप्लेस करोगे तो बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हेलो बेंजीन बोलते हैं। क्लियर है? अब इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलोरिन्स में। मोनो का मतलब क्या है, जब किसी एक हाइड्रोजन, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो बनने वाले कंपाउंड को मोनो हेलोरेंस बोलेंगे। डाई का मतलब क्या है, जब किसी बेंजीन के 2 हाइड्रोजन को किसी हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे, डाई ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे। जब किसी बेंजीन के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से, हैलोजन ग्रुप से, कोई भी हैलोजन ग्रुप से, तो बनने वाले कंपाउंड को ट्राइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। टेट्राक्लोरो मतलब, और किसी बेंजीन के 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे 4 क्लोरीन से तो बनने वाले कंपाउंड को टेट्राक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। समझ में आया? सिंपल है एकदम। एग्जाम में ये आता है ना, एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं, और कब बहुत बार पूछा जा चुका है क्लासिफिकेशन दोनों में से एक का।
क्लियर है अरमान, फरहाद, हाँ सर। काइस? अच्छा काइस तुम अभी आए ना? काइस आवाज आ रही है? अपना अभी हाँ अरेंज सर। पार्ट में आया। अरेंज पार्ट में भी ऐसा क्लासिफिकेशन है, जैसे अपना हेलोजन में था ना, इसमें भी बेंजीन का एक अगर मैं हेलोजन चेंज करता हूँ तो बनने वाले कंपाउंड को मोनो बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब दो ब्रोमीन मैंने अटैच कर दिए बेंजीन में तो डाई, अगर तीन अटैच करोगे तो ट्राई, और चार अटैच करोगे हेलोजन ग्रुप तो टेट्रा हेलोइंस बोलेंगे। अब चलो प्रिपरेशन पे आते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट ये प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ, बाकी देखें तो बहुत बेसिक में जाएंगे तो स्लाइड बहुत सारी है, पर ये इसलिए दिखा रहा ताकि तुम लोग को अब थोड़ा डर ना बैठे। ये बहुत इजी शॉर्टकट तरीका होता है। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन से तुमको क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होता है, क्या होगा? देखो बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे सर्कल बना तो अंदर, यानी तुमको यहाँ पर क्या पुट करना है, क्लोरीन ग्रुप। तो क्या करो, इस बेंजीन को रिएक्ट करो क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ट्राइक्लोराइड। ये फेरिक ट्राइक्लोराइड क्या होता है, डार्क रिएक्शन में करना है। फेरिक क्लोराइड यहाँ पे क्या है, कैटेलिस्ट है। बता सकते हैं अरमान कैटेलिस्ट का काम क्या होता है? कैटेलिस्ट का काम क्या होता है, बोलो अरमान। कैटेलिस्ट का काम सर। हाँ, कैटेलिस्ट का काम होता है रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना, तेजी से खत्म करना, मतलब जो 5 मिनट अच्छा। में हो रहा है उसको 2 सेकंड में खत्म करना। समझ में आया क्या फर्क है? हाँ फॉर हाँ। एग्जाम्पल देखो, अभी बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पर जैसे एग्जाम आता है उनकी स्टडी दुगनी फास्ट हो जाती है कि नहीं? यानी वो जो एक साल में वो लोग पास करना चाहिए वो तब नहीं किए, बाद में किए, क्यों वो ऐसा हुआ? एग्जाम का टेंशन। तो बोल सकते एग्जाम का टेंशन कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसने तुम्हारी स्टडी की बराबर। स्पीड बढ़ा दिया, है ना अरमान? तो हाँ। कैटलिस्ट क्लियर है। तो ये फेरिक क्लोराइड ये सब लेवी से बोलते हैं इसको, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। अब जाहिर बात है हाँ। इधर पे हाइड्रोजन है और डाइक्लोरीन है, तो एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाएगा, एचसीएल बनाएगा, और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे बैठ के क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब देखो मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, हेलो अरेंज या हेलो बेंजीन लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? क्यों मैंने ऐसा किया? अरे जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ ना, यहाँ पे क्लोरीन भी अटैच हो सकता है, ब्रोमीन भी अटैच हो सकता है, आयोडीन भी, डिपेंड करता है तुम किससे रिएक्ट कर रहे हो, बरोबर ना? हाँ सर। अब नेक्स्ट में मैं बेंजीन को किससे रिएक्ट कर रहा हूँ, फेरिक ट्राइब्रोमाइड के साथ, ठीक है। फेरिक ट्राइब्रोमाइड इन प्रेजेंस कर रहा हूँ और ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा हूँ। ये फेरिक ट्राइब्रोमाइड ये सब डार्क रिएक्शन, डार्क मतलब अंधेरे में करना है रिएक्शन को, और फेरिक ट्राइब्रोमाइड ये सब कैटलिस्ट है जो ब्रोमीन को रिएक्ट करने में हेल्प करेंगे फास्ट। सेम चीज हैपन होगी, इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। समझ में आया? नहीं, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं आयोडीन के साथ करूंगा तो इसके सर पे क्या आ जाएगा, बोलो सर। फरहाद? आयोडीन आ जाएगा। तुमको नहीं लग रहा है एकदम सिंपल टाइप रिएक्शन है, जस्ट रिप्लेसमेंट आ रहा, हाइड्रोजन की जगह आयोडीन, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन, कभी हाइड्रोजन की जगह पे बेंजीन का, हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन। सिंपल है, सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, ये सारे रिएजेंट। अब ये जो रिएजेंट तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अरमान, हाइड्रोजन ट्रायोड, ये कैटलिस्ट नहीं है, ये हाँ हाँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थोड़ा ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर डालना जरूरी है, क्योंकि आयोडीन में एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, वो प्रोडक्ट बता देता हूँ, बाय प्रोडक्ट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इस बाय प्रोडक्ट की वजह से हम लोग को ये यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बाय प्रोडक्ट है ना, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जब तुम्हारा बेंजीन मिलेगा ना, इस बेंजीन के साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट भी मिलता है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये मस्ती करता है, इस रिएक्शन को वापस रिटर्न बैक करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो इस आयोडीन की जगह वापस अपने आप को बैठा देगा। नहीं, ऐसे में क्या होगा, हाँ। रिएक्शन वापस फॉल बैक हो जाएगा ना। तो इस रिएक्शन को रिवर्स होने से रोकने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं, ताकि रिएक्शन रिटर्न बैक ना हो, आगे ही रहे। ओके। और दूसरा कंडीशन मैंने ये भी पढ़ाया था कि आयोडीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इससे बचाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। कोई डाउट? क्लियर है ना सभी को? एक हाँ अलग सर। हाँ। यूनिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन ना बच्चे पढ़ते नहीं है, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो स्टेप ज्यादा है इसके अंदर, पर ये काफी आसान है। और देखो ऐसे जो ऐसे यूनिक स्टेप रिएक्शन आते हैं ना, उनके नाम भी होते हैं। देखो नीचे ही तुमको नाम दिख रहा है, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सर रहे हैं, हाँ, ये बार सैंडमेयर नहीं है, ये नहीं है, क्वेश्चन में सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। नहीं है ना? अच्छा, डिस्का वो कट आउट है क्या पोर्शन से? हाँ। अच्छा हाँ, हाँ। वो बता देना, क्योंकि मैं वो चीज पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एक हाँ मिनट। सर। डिलीवरी अमेजोन, चलो मतलब अच्छा वो बताती है। अरे अरमान से वो खुशी की खबर नहीं है ये, है ना? तो फट से खत्म हो गया। ओहो। अब डायरेक्ट केमिकल अच्छी बात प्रॉपर्टी है। पे आते हैं हम लोग।
केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, हेलो बेंजीन को रिएक्ट करेंगे क्लोरीन से। इफ एक्स की जगह पर क्लोरीन हो तो क्या रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब जस्ट रिप्लेसमेंट होगा और कुछ नहीं होने वाला अगर क्लोरीन है तो। अब मैंने देखो पहले ही बताया था NaOH में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बोलो अरमान, OH होता है कि नहीं न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, इस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अरमान, OH आ जाएगा। तो बनने वाले कंपाउंड पे बोलेंगे फिनॉल। इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है अरमान, सोडियम साइनाइड और कॉपर साइनाइड से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जो CN मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल तो क्या करेगा, इस एक्स की जगह पर CN बैठ जाएगा। इजी है कि नहीं रिएक्शन। इसमें किसके साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया कॉपर ऑक्साइड। तो अमोनिया में NH2 न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये NH2 क्या बैठ जाएगा, इसके सर पे आगे बढ़ जाएगा। सिंपल रिएक्शन है कि नहीं, सभी सिर्फ हाँ सर। रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और कुछ है क्या। तो कैसे रिपीटेटिव टाइप रिएक्शन दिख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रिक काम कर रहा है, अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है ना तुम फटफट समझोगे। और भी रिएक्शन तो वो भी देखते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है इस रिएक्शन से, क्लियर है सभी को। चलिए ये वाला पेज थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, देखो गलत रोटेशन कर दिया। रोटेशन किधर है, हाँ ये राइट रोटेशन करना चाहिए, फिर राइट रोटेशन। अब आते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी में। प्रिपरेशन हो गया, ये सिर्फ एक ही प्रिपरेशन इसके अंदर, एक ही प्रिपरेशन ही, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एक ही प्रिपरेशन है, मतलब एग्जाम के बेस पे इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ हैलोरेंस, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन काफी इजी रहेंगे, फिर भी अगर डाउट आएगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम पूछो, अच्छी बात है, तो मैं डाउट क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाँ सर। हेलो बेंजीन ले रहे हैं, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। पहले रिएक्शन में हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट करें अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। अब बताओ फेरिक क्लोराइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है, इसको लेविस एसिड भी बोलते हैं, दूसरा नाम हेलो 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 फरहान, हेलो 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 कौन? हेलो कैज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो कैज, मेरी आ रही है क्या? हेलो। हाँ हाँ आ रही है। अबे सर की चलेगी लगता। सर सर हेलो, सर हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो। फरहान हेलो, फरहान। अबे रुक जा, मैं सर को फोन करता। हेलो 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 सर हेलो। अबे फरहान हेलो, कैश भाई रे हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर, हाँ अब भी आ रही है सर, आप कब से पढ़ाए जा रहे हो हाँ सर, आवाज हाँ ही नहीं आ सर। रही। अरे मेरे को पता ही नहीं चला कहाँ से नहीं आई मेरी आवाज, ये वाले पार्ट में आवाज आ रही थी। हाँ ये वाले पार्ट में आ रही थी सर, इसके बाद अच्छा यहाँ से आवाज नहीं आई, इधर से। नहीं, लास्ट लास्ट हाँ पेज सर। से। वही मैं बोला इतनी अच्छे शांति से कैसे पढ़े तुम लोग। ऐसे कॉलेज के टाइम में तो कोई बात नहीं है ना, वहाँ तो बच्चे रिप्लाई भी नहीं देंगे। सर आपका अच्छा माइक्रोफोन ही निकल गया था शायद। नहीं नहीं, वो ब्लूटूथ जो डिवाइस लगा है ना कंप्यूटर में, हाँ वो उससे इशू आया था। मैं चेक किया तो माइक में ऐसा
एक्सक्लेमेटरी सिंबल बन गया था, मैं समझ गया कि कुछ प्रॉब्लम है। तो डिवाइस का है, अभी अभी खरीदा और खराब होना शुरू हो गया, अब रिटर्न भी नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आवाज आ रही है, तो मैं वापस से रिप्लेस कर देता हूँ। पहला रिएक्शन है क्लोरीनेशन के बारे में देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है अरमान, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो क्लोरीनेशन में हम क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड के साथ। यहाँ पे जो फेरिक क्लोराइड है इसको लेविस एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। ये एक अच्छा क्या है? कैटेलिस्ट है। मतलब कैटेलिस्ट का काम क्या रहता है अरमान? बोलो। रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना, बरोबर कि नहीं? हाँ, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना। हाँ, हाँ, ये याद रखो, कैटेलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना, बस। और इसका कुछ भी काम नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली हैपन क्या होना चाहिए, अभी तक जितने भी रिएक्शन पढ़े उसमें ये देखे थे कि HCl बन जाता है, ऐसे होता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों क्लोरीन अटैच हो जाएंगे। हो सकता है फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हो। अगर फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे ये अटैच होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। अगर किसी बेंजीन में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में कोई ग्रुप है तो क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसका नाम क्या रहेगा? ऑर्थो। दो क्लोरीन है ना, डाइक्लोरो बेंजीन। समझ में आया नाम कैसे किया, नामकरण? और साइंटिस्ट बोले इसके मिलने के चांसेस कम है। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? दो क्लोरीन अपोजिट में अटैच है। अपोजिट के प्लेस को, पोजीशन को पैरा बोलते हैं। कितने क्लोरीन है? दो है, तो इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी बोले तो पैरा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन बोलते हैं। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं इसके मिलने के चांसेस हाइयर रहेंगे। समझ में आया? इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ दो क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर 4 क्लोरीन यूज हुए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2Cl2 2 to the 4 कि दो क्लोरीन तो इसके साथ अटैच हो गए और 2 HCl भी तो मिलेगा, 2 हाइड्रोजन भी तो निकलेगा यहाँ से, और वो जो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। समझ में आया? यानी बाय प्रोडक्ट है, पर यहाँ पे शो कर रहा है क्या बाय प्रोडक्ट? नहीं, इवन टेक्स्ट बुक में भी नहीं शो किया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को मेन प्रोडक्ट पे ही ध्यान दो। ओके अरमान, फैज, फरहान, हाँ सर। बताओ आगे बढ़े। नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में तुमको न्यूक्लियोफाइल क्या दिखाई दे रहा है बताओ? मान लो इस बार तुम जो बेंजीन यूज कर रहे हो ना, मान लो वो क्लोरीन है, यानी रिएक्टर में क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो? नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताओ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है? क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या कैटलिस्ट? हाँ गाइस, क्या है? बोलो, कोई तो बताओ। अरे एक्सपर्ट बनो ये सब चीज में, वरना हिल जाओगे एग्जाम में। ये पता हो ना क्या? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। देखो कहेज अब पूछ रहा है क्या? आवाज आ रही है अभी? कहेज, कहेज आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ कहेज कोई शोर है गांव में है ना? हाँ सर आ रही है। अभी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैं क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कर रहा हूँ नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो बताओ कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या कैटलिस्ट है? वो पूछ रहा था। तो बताओ क्या है वो? और कोई ट्राई करेगा? फरहान, अरमान? तो मैंने लिख भी दिया कैटलिस्ट है वो। क्या है? कैटलिस्ट है, याद रखो, कैटलिस्ट। ठीक है। हाँ सर। तो बहुत सारी जगह पे ना सिचुएशन आएगी कैटलिस्ट के तौर पे भी बिहेव करेगा। तो देखो यहाँ पर तो क्लोरोबेंजीन पहले से, तो क्लोरीन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन का नाम एक और है, इसको नाइट्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब क्या करेगा, ये NO3 है ना, इसके यहाँ पर या तो इस इधर अटैच होगा, NO3 में NO2 न्यूक्लियोफाइल होता है, या तो ये अपोजिट पोजीशन पे अटैच होगा। अगर इधर अटैच होता है तो 1 और 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया, ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो इसका नाम क्या रहेगा? ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या रहेगा? ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। नाम इजी है कि नहीं? टफनेस तो नहीं आ रही नाम में? ये माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट क्या है? मतलब तुम्हें जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा वो अपोजिट मिलेगा, पैरा। पैरा का नाम क्या रहेगा? पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये मेजर है, ये इसके मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके। हाँ बाकी एक सब प्रोडक्ट भी है जो दिखाया नहीं जा रहा है बार बार, तो वो इग्नोर मारो। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? इस बार तो डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही कर रहे हैं। तो क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? HOSO3H लिख सकता हूँ क्या? हाँ फरहान, फैज, अरमान, देखो सेम तो है, H2SO4 है ना, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, HOSO3H, जानबूझ के लिख रहा हूँ ऐसा। अभी यहाँ पर भी सेम चीज होगी, हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? क्लोरोबेंजीन के साथ। अब देखो
जहां पर भी हम इस SO3H को अटैच करेंगे, ये नेगेटिव होता है, इसको ही न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, तो वहां हाइड्रोजन होगा कि नहीं, जहां पे भी इसको अटैच करेंगे, तो वो हाइड्रोजन इस HO के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। और ये SO3H या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या तो पैरा पोजीशन में। समझ में आया ऐसा मैंने क्यों लिखा? कोई डाउट है यहाँ पे? अगर ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ तो इसका नाम रहेगा ऑर्थो सल्फोनिल क्लोरोबेंजिल, अगर पैरा में हो तो पैरा सल्फोनिल क्लोरोबेंजिल। निशान में नाम गलत है, सल्फोनिल जैसे ऐसा ही नाम है कुछ, इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे पैरा के। समझ में आ रहा है? कोई डाउट आ रहा है? इस रिएक्शन को सल्फोनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। नाम अजीब नहीं है। नाइट्रिक के साथ केटो नाइट्रेशन, क्लोरीन के साथ केटो क्लोरीनेशन, सल्फ्यूरिक के साथ केटो सल्फोनेशन। अजीब है कि नहीं? है ना? अब आते हैं नेक्स्ट में हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? अपने इस क्लोरोबेंजीन को अब हम लोग कॉमन कर लिए कि क्लोरीन से क्लोरोबेंजीन ही यूज कर रहे हैं। इसको मैं मिथाइल क्लोराइड के साथ यूज कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या है अरमान? गाइस कैटलिस्ट है, याद है कि नहीं? ये बार बार रिपीट हो रहा है अभी। कैटलिस्ट है ये। सर वो तो पता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो CH3 है, हाँ क्या बोल रहे हो? वापस रिपीट करो। सर कैसे पूछ रहा है कैटलिस्ट का काम क्या होता है? अरे क्या मजाक कर रहा है क्या? कैस स्पीड अप रिएक्शन करना। कैस आवाज प्रॉपर आ रही है ना? स्पीड अप रिएक्शन करना, रिएक्शन की सिर्फ स्पीड बढ़ाना रहता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। एंजाइम सुना होगा ना वर्ड? बायोलॉजी में एंजाइम होता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई कैटलिस्ट है तो उसको एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। या कार्बन के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो ज्यादातर एंजाइम वर्ड यूज करते हैं, या बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं ना उसके लिए एंजाइम वर्ड यूज करते हैं। पर अगर इनऑर्गेनिक स्टडी करते हैं तो वहां पे यूज क्या करते हैं वर्ड? कैटलिस्ट। तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ही होता है, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? या तो मिथाइल ऑर्थो पे अटैच होगा या तो पैरा। तुमको नहीं लग रहा है बार बार गाड़ी एक ही जैसी जा रही है, बार बार रिपीटेटिव हो रही है? हाँ अरमान का इस फरक। हाँ सर। तो पैरा वाले मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरे का भी जरा देखो, ये क्या है? अनहाइड्रस ये मिथाइल, इसका नाम क्या है? मिथाइल कार्बोनिल क्लोराइड। इसमें भी क्या होगा? ये जो पार्ट है, ये पार्ट अटैच हो रहा है, क्लोरीन नहीं है, ये वाला COCH3 या तो इधर अटैच हो रहा है या तो पैरा पोजीशन पे अटैच हो रहा है, तो पैरा ही अपना मेजर रहेगा, करेक्ट। लास्ट देखते हैं, आप थोड़ा फास्ट जाते हैं। इसमें भी क्लोरोबेन, इस बार हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? इस बार हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मान लो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमो में कुछ भी है, इन प्रेजेंस सोडियम और मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये मिथाइल क्या करेगा? अब इस बार ऑर्थो पैरा नहीं होगा, इस बार मस्ती करने वाला है। ये मिथाइल डायरेक्टली बेंजीन के सर पे बढ़ जाएगा और क्लोरीन को आउट कर देगा। तो बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। इस रिएक्शन को वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। अभी जरा यहाँ पे मजा देखो, ऐसे रिएक्शन जिसमें कुछ यूनिक बनता है ना, जैसे देखो यहाँ पे कुछ यूनिक ही प्रोडक्ट बन रहा है, बरोबर कि नहीं? तो ऐसे रिएक्शन ज्यादा ना साइंटिस्ट वाले रिएक्शन होते हैं, बहुत रेयर रहेंगे पर ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक टॉलविन बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है? हो सकता है डायफिनल भी बन जाए, है ना, या प्रोडक्ट में इथेन भी बन जाए। तो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, हो सकता है ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अगर ये बना तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? फरहान, फैज, अरमान, हाँ सर। इधर चांसेस बढ़ गए, है ना। तो ऐसे यूनिक रिएक्शन होते हैं जिसमें कुछ अलग ही भद्दा बन जाता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट रहता है, अगर साइंटिस्ट का नाम है तो इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ऐसे रिएक्शन से तो लीव कर देगा ऐसे रिएक्शन को। चलो आगे बढ़े। एनी डाउट यहाँ तक? पक्का? तो खुशी की बात है कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ओके, चैप्टर फिनिश हो गया है। किसी को कुछ पूछना है? टेक्स्ट बुक से भी गो थ्रू कर लेते अपन, ये टेक्स्ट बुक का ही लिंक है, नई केमिस्ट्री सर? नोट्स। हाँ बोलो। मैं क्या बोल रहा था सर, आप टारगेट यूज कर रहे हो क्या? मैं टारगेट ऑनलाइन यूज करता हूँ, मैं ऑलरेडी Online ना? डाइजेस्ट। अरे हाँ, तो तुमको बताया नहीं ना अरमान, आपने ऐप भी तो है, हाँ वो उसमें ऐप से टेक्स्ट बुक मालूम और है ना, मैंने डाइजेस्ट डाउनलोड किया। दोनों है। तो अपडेट किए कि नहीं? अभी अपडेट में टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट दोनों आ गया है उसमें। अच्छा सर, मैंने अभी मंगा दिया, अभी जस्ट टाइम है, अरे मैंने जब मैं लेक्चर भी खत्म ध्यान हुआ नहीं तभी आई। दिया। तुमको अलग से कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें टेक्स्ट बुक भी है, डाइजेस्ट दोनों चीज है। तुमको सिर्फ पढ़ने की अभी अगर टारगेट मंगा ली तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि यूजलेस होगी, उससे पढ़ लो। ये मोबाइल तो ऐसा उसके लिए था, प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसके लिए था हाँ बस। ठीक है, अपने देखो सर, पूरा कर लिए। हाँ बोलो। टारगेट में से सर आप बता दो ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
उसका भी एक सेशन रखूंगा मैं, किताब के बेस पे बताऊंगा, टारगेट के बेस पे कैसे अच्छा बता पाऊंगा। मैं तुम लोग को डायरेक्ट साइड हेडिंग दे दूंगा, ठीक है, कि ये सब पढ़ लो, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, समझ गए? हाँ सर, या तो सर मतलब हम लोग के पास, मेरे पास भी है, फरहान के पास भी है, कैश के पास भी सबका ये है, टारगेट है अभी। नहीं, तो अगर कैस आप के टारगेट पास, से बता कैस देंगे तो तुम्हारे पास बढ़िया है। कौन सी डाइजेस्ट है, पूछ लेते ना कैस से। कैस, आवाज आ रही है कैस? सर टारगेट है मेरे पास। अरे वाह। टारगेट है सर। हाँ, तो एक काम करूंगा मैं, टारगेट से ही टिक मार्क दे दूंगा तुम लोग। हाँ सर, आप टारगेट से मेन मेन दे देना जो पढ़ना है, तो फिर हम लोग याद कर लेंगे। लेकिन एक ही समस्या आ रही है ना, टिक मार्क दो कैसे टारगेट से भी? मेरे पास भी तो टारगेट होना चाहिए, मेरे पास जो ऐप में है वो जल्दी खुलता नहीं है, सिक्योरिटी ऐप है। मैं देख अच्छा। लेता हूँ, मेरे पास शायद है, रहेगा यहाँ पे, मैं रखता हूँ टारगेट का मटेरियल भी। मेरे पास जो है वो एक्चुअली उसका है, रिलायबल डाइजेस्ट का मटेरियल है, टारगेट का भी है, ओ। पर मुझे कैसे लेने में तकलीफ होगी, फिर भी मैं करता हूँ। हाँ हो सकता है, पर मैं स्क्रीन शो नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग को एक को स्क्रीन शो करना पड़ेगा मेरे को, जिसके पास कंप्यूटर है, ताकि वो मेरे को एक्सेस दे सके, ताकि उसमें ऐसा मैं टिक कर सकूँ। तो मैं जो भी अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट अच्छा। है ना वो टिक कर दूंगा, मतलब तुम लोग मोबाइल के थ्रू अपने टारगेट डाइजेस्ट को ऐसा दिखाने का, बरोबर, या फोटो खींच हाँ लो, हाँ जैसा हाँ। मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट, समझ गए ना ऐसा? हाँ वो या भी तो मैं सही है। डायरेक्ट भी बोल दूंगा मेरे पास क्योंकि डाइजेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हाँ। अभी 6 मिनट बाकी है, तो चलो 6 मिनट में मैं कर सकता हूँ, ये चैप्टर का ही मैं बता देता हूँ। चलो मैं अभी हम्म। खोल देता हूँ, टारगेट है सभी के पास, जरा टारगेट ओपन करो। मैं इसे क्वेश्चन नंबर बता हाँ दूंगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और मैं अपना वो क्या नाम है, ओपन बोर्ड ओपन कर लेते हैं, ठीक सर, है। टोटल मैं तुम लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ सिर्फ, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये अपना अभी ये हाँ चैप्टर का ही मैं बता रहा हूँ अरमान, फिर बाद में हाँ बता सर। दूंगा बाकी चैप्टर का भी, मैं धीरे धीरे दे दूंगा, फिर मुझे याद दिलाते रहना। अभी इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं नंबर दे रहा हूँ, टारगेट का ही नंबर रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन रीड भी करता हूँ, हाउ हाइड्रोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड, यही है ना क्वेश्चन हाँ सर, टारगेट के यही है अंदर? नंबर 2, पेज हाँ, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं इसे क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर में नहीं बताऊंगा। हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये सब इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन एग्जाम। देन क्वेश्चन नंबर 11 का सिर्फ IUPAC की प्रैक्टिस करो, वहाँ पे सारे हाँ कॉमन सर, क्वेश्चन IUPAC नंबर मिलती है। 4 ना। 4 11 देखो दिख रहा होगा तुमको, है ना? 5 11। हाँ 4। सर, हाँ बोलो। मेरे को ना रिएक्शंस नहीं आ रहे जो टेक्स्ट बुक में जो है ना, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, हाँ हाँ, देखते हैं फिर हम लोग, वो नेक्स्ट लेक्चर रिएक्शंस में नहीं हम आ लोग रहे। उसको गो थ्रू कर देते हैं। ओके मेरे सर, को सिर्फ ओके पिक्स ओके। भेज देना, मेरे को पिक्स भेजना। सर वो पूरा उसके टेक्स्ट बाद बुक का पीछे का ही पूरा मेरे को नहीं आया, एक दो ही अच्छा आया है। अच्छा अच्छा, चलेगा, मैं फिर वो सर, एक्सप्लेन कर क्वेश्चन दूंगा। नंबर 5 और 2.11, 2.11 कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, 11, अच्छा, 11 है क्वेश्चन वो। नंबर 17। अच्छा मैं डायरेक्ट नंबर लिखता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। 24, क्वेश्चन नंबर 25, 24। सर बाकी ये सब सर टेक्स्ट बुक के नहीं है, हाँ, जो आप बता रहे हो शायद। लेकिन पता है वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही है, लेकिन अच्छा 35 मैं अच्छा। टेक्स्ट बुक के हिसाब से टिक कर रहा हूँ, मैं देख के कर रहा हूँ। ये सब मतलब फेमस 25। रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है थोड़ा सा वो भी आए, कुछ कट रिड्यूस वाला पोर्शन हो तो ध्यान दे देना, ये मैं वो चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन हाँ। नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 45 देखो सर। 62, 62,
74, 66, 72, टुकड़ों में मेरे पास व्यक्ति है ना तो बोलना होता ना कि वो पीएफ का एम्प्लॉयर के पास मेरा पेंडिंग पड़ा है नाम का। मैं तो एक्चुअली वो जावे को फोन किया, बोला कि वो पीएफ का एजेंट है ना उसको फोन किया, बोला ऐसा है, बोला आप जब आपके एम्प्लॉयर के पास पड़ा हो जाओगे खाली वो आपको करके देगा खत्म हो गया। 85 और 86, 90, 94, 94, 94 में SN2 है, हाँ 97, टाइप बाकी लेस देन 1 मिनट है, हो जाएगा कितना। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वापस से रिकनेक्ट करना। 116 इम्पोर्टेंट है। वन 120 अगर डिस्कनेक्ट होगा तो वापस कनेक्ट करना सेम लिंक को। हाँ ठीक है। 127, 126, अच्छा गाइस, फरहान अरमान डिस्कनेक्ट होगा तो वापस कनेक्ट करना। 130, 132, ये सब इम्पोर्टेंट है ना अभी जो आ रहे हैं ना नंबर। 135, and हाँ 144, यूजेस नहीं है ना तुम लोग को। हाँ फरहान